अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको स्टार्ट करेंगे बुक की एक्सरसाइज के। तो पार्ट 4 तक हमने अपलोड कर दिए थे न्यूमेरिकल्स। आज क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। सपोज अ स्टूडेंट इज़ जनरेटिंग वेव्स इन अ slinky. The student's hand makes one complete forth and back oscillation in 0.40 second. The wavelength in a slinky is 0.6 centimeter. For this, determine time period and frequency and wave speed. ये सवाल है। अच्छा, क्या बोल रहा है? सपोज स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव इन अ slinky. The student hand make one complete forth and back oscillation. इसने बोला कि एक स्टूडेंट हैंड ने क्या बनाया, वन कंप्लीट एंड फोर्थ ऑक्सीलेशन, मतलब बैक एंड फॉरवर्ड। तो हमें पता है कि ये क्या होती है, एक वाइब्रेशन है ये पूरी, और एक वाइब्रेशन को जो टाइम लगता है वो क्या टाइम क्या कहलाता है, एक वाइब्रेशन को या एक वेव को जो कंप्लीट होने में टाइम लगता है उस टाइम को क्या कहते हैं, उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। तो ये जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, जो कि क्या है 0.40 सेकेंड। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है द वेव लेंथ इन अ स्लिंकी इज 0.6 सेंटीमीटर। आपको क्या दे दी इसने, वेव लेंथ दे दी 0.6 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड। टाइम पीरियड फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और वेव स्पीड मतलब वेलोसिटी, ये तीनों चीज़ें क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। अच्छा, एक चीज़ जो ये टाइम पीरियड है तो हमें ऑटोमेटिकली क्या था, गिवन था। आया आपको समझ में? इसमें आपको कैसे इस सवाल के अंदर घुमाया गया है कि टाइम पीरियड मालूम करने को दे दिया और सवाल में तो पहले से गिवन है। आ रही है आपको बात समझ में? तो इस तरह के साथ परेशान मत होइएगा कि आप इसको कुछ और समझ लें, ये है टाइम पीरियड ही। तो टाइम पीरियड तो हमें पहले से दिया हुआ था तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं 0.40 सेकेंड क्या है हमारा टाइम पीरियड। अब आपको पता है कि टाइम फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, ये होती है रेसिप्रोकल टाइम पीरियड की। तो इससे हम निकाल लेते हैं क्या, टाइम पीरियड। 0.40 को यहाँ रखा और अब कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या आ जाए। तो इसको कैलकुलेट जब किया है तो आंसर आ रहा है 2.5 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई हमारे पास, 2.5 हर्ट्ज़। जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 0.40 से तो आंसर क्या आएगा, 2.5 हर्ट्ज़। अब टाइम पीरियड भी निकाल लिया और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली, क्या रह गई है, वेव स्पीड रह गई ना भाई। तो इसको फाइंड कर लेते हैं। वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या था, v = f लैम्डा। v यहीं रहा ऐसी, फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड कर ली है 2.5 आई है और लैम्डा क्या है 0.6 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि हम जो फिज़िक्स में काम करते हैं वो ऐसा यूनिट्स के अंदर करते हैं, लेकिन ये 0.6 सेंटीमीटर है तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर के अंदर। तो किस तरीके से करेंगे, इस 0.6 को डिवाइड करवा देंगे 100 से ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए भाई, मीटर के अंदर। 0.6 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.6। अच्छा, तो स्टूडेंट्स एक गलती हो गई है हमारे पास कि ये 0.60 मीटर ही लिखा हुआ है, मुझे लगा ये क्या है, सेंटीमीटर है। तो 0.60 मीटर मतलब ऑलरेडी मीटर में दी हुई है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम इस वैल्यू को अपने क्वेश्चन के अंदर रखते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। तो ये 0.60, ठीक है भाई। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा भाई, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने तीनों चीज़ें क्या कर ली, फाइंड कर ली। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 5 हमने करा है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बोल रहा है इफ़ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट in a spring in 22
सेकेंड्स क्या दे दी भाई, नंबर ऑफ कंप्रेशंस दे दी, नंबर ऑफ कंप्रेशंस, ठीक है, कितनी दे दी 80, और बोल दिया कि कितने टाइम में पास हो रही हैं 20 सेकंड में क्या हो रही हैं भाई ये पास हो रही हैं। अब बोल रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड फाइंड करना है और क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अच्छा आप ये बोल सकते हैं कि ये टाइम दिया भाई, ये टाइम पीरियड क्यों नहीं आपने लिखा, तो इसकी वजह आपको पता चल जानी चाहिए। हमने टाइम पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी है कि एक वेव को या एक वाइब्रेशन को या एक ऑक्सीडेशन को जो टाइम लगता है ना, वो उस टाइम को क्या करते हैं, उस टाइम को क्या कहते हैं, उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। जबकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, 80 कंप्रेशंस की, तो ये टाइम पीरियड नहीं है। अगर 1 कंप्रेशन की बात होती ना तो फिर वो क्या होता, टाइम पीरियड होता। अब ये 80, ये तो ये टाइम की बात है, सही है। तो अब हमें निकालना है इस 80 में से 1 कंप्रेशन का जो टाइम है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, टाइम पीरियड। तो उस टाइम पीरियड को फाइंड करना है हमें। अच्छा उसके बाद वो बोल रहा है इफ़ 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट कैलकुलेट द वेव स्पीड, क्या फाइंड करनी है, वेव स्पीड। अच्छा ये क्या दे दिया 8 सेंटीमीटर अपार्ट, ये क्या है। तो अगर हम एक वेव को देखें, कंप्रेशंस क्या होती थी हमने बताया था आपको, मैंने स्प्रिंग की मिसाल से समझाया था, और आपकी बुक में इस तरीके से कुछ है। ये हमारे पास कंप्रेशंस होती हैं और ये क्या होती हैं, रेयरफेक्शन होती हैं। तो 2 कंप्रेशन या 2 क्रस्ट के दरमियान का जो फासला होता है उसको क्या नाम देते हैं, लैम्डा, वेव लेंथ। तो ये क्या दे दिया है हमें, वेव लेंथ दे दी है, कितनी 8 सेंटीमीटर। अच्छा इसको हाथ के हाथ कन्वर्ट कर लेते हैं, 8 को डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। तो 8 को जब हम डिवाइड कर देंगे 100 से, 8 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर जो आया 0.08, तो ये 0.08 मीटर। अब फाइंड कर लेते हैं जो चीज़ हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लास्ट न्यूमेरिकल का, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस वाइब्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कंप्रेशंस पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ कंप्रेशन कितनी है 80 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 4, 2 2 4 ज़ा 8। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ गई 4 हर्ट्ज़। इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं अपना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 1/4, 1/4 का क्या आंसर आएगा भाई, 1 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आएगा 0.25 सेकेंड। तो 0.25 सेकेंड जो है ना भाई, ये है हमारा क्या, टाइम पीरियड। एक कंप्रेशन को जो टाइम लगा है वो ये 0.25 सेकेंड है, जबकि ये जो टाइम था ये टोटल 80 कंप्रेशन का था। लास्ट चीज़ जो फाइंड करनी है वो वेव स्पीड है। वेव स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है, v = f लैम्डा। f की क्या वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की हमारे पास, फ्रीक्वेंसी की हमारे पास वैल्यू जो है वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 0.25। तो आंसर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो आंसर आ गया 1। तो वेव स्पीड क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वैसे भी ये चीज़ें तो हम पहले से फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आ रहे हैं, तो अब आपको मुश्किल होनी नहीं चाहिए। बस छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे रेयर फ्रैक्शन का था, कंप्रेशन का था, ये इसमें आप लोगों को शायद थोड़ी डिफ़िकल्टी हो, लेकिन तो ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। अगर इसमें कोई भी मुश्किल हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर किया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या चीज़ दे दी है, इसके अंदर हमें क्या दे दिया, वेलोसिटी दे दी है। वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपोगेट्स एट 0.90 सेकेंड, तो ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी है। आगे बोल रहा है इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, ऑब्जर्व द वेव गो टू द ओपोजिट एंड, रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30.0 सेकेंड्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया टाइम पीरियड 0.30.0 सेकेंड्स, ये टाइम पीरियड आ गया। बोल रहा है हाउ फार इज द अदर एंड ऑफ द पूल, क्या फाइंड करना है, वेव लेंथ, ये कितना दूर है दूसरा एंड, एक एंड आपको पता है दूसरा फाइंड करना है, तो क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस लैम्डा। अब आपको पता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बराबर होती है 1/t के, तो t की वैल्यू क्या है 0.30, अच्छा ये 0.30 सेकेंड। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब
अच्छा सॉरी 0.30 नहीं है, 30.0, सॉरी 30.0 सेकेंड है, 30.0 सेकेंड। तो 1 डिवाइडेड बाई 30.0, 1 डिवाइडेड बाई 30.0, तो आंसर आया हमारे पास 0.033 हर्ट्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आ गई। जबकि फाइंड क्या करना है, लैम्डा। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v = f लैम्डा वाला। यहाँ से हमने लैम्डा को यहीं रखा, वेलोसिटी अपनी जगह मौजूद है, ये फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। वेलोसिटी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 0.90 डिवाइडेड बाय 0.033। तो सॉल्व कर लेते हैं। 0.90 डिवाइडेड बाय 0.033, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 27। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, आंसर आ रहा है हमारे पास लैम्डा का 27.27 मीटर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं और इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। बोल रहा है सिंपल ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर। क्या दे दी, पेंडुलम की लेंथ दे दी, कितनी, 80.0 सेंटीमीटर। बोले कैलकुलेट करो इसका टाइम पीरियड और कैलकुलेट करो इसकी फ्रीक्वेंसी। जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कितनी दे दी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है भाई। अच्छा ये न्यूमेरिकल्स हमने एग्जाम्पल्स के अंदर भी सॉल्व किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व होंगे। हमें पता है पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड बराबर होता है 2 / लेंथ डिवाइड बाई ग्रेविटी के। ऐसी है, क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड ही। तो सारी चीज़ें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अच्छा उससे पहले आपको ये सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट। तो 80.0 को डिवाइड कर दीजिए आप किससे, 100 से। तो हम कर लेते हैं 80.0 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आएगा 0.8 मीटर। सिंपल 0.8 मीटर। तो 2 पाई की वैल्यू ऐसी आ गई, √0.8 डिवाइडेड बाय 9.8। तो सॉल्व कर लेते हैं अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8। तो सॉल्व होने का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 0.285। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं पाई की वैल्यू से, जो कि क्या होती है 22/7। जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे, 2 से। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, आंसर क्या आ रहा है टाइम पीरियड का, सब सॉल्व होने के बाद 1.795 सेकेंड्स। तो ये आ गया हमारे पास क्या, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला पता है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की। तो सिंपल 1 डिवाइडेड बाय 1.795, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आंसर। तो हमारा आंसर आया है 0.556 हर्ट्स। तो ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। सब चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। अब ये चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, वाइंड अप हो चुका है। अगर इस चैप्टर के अंदर या आज के पार्ट में कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर पूछिएगा, आपका आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा इसमें एक थोड़ी सी गलती हो गई है हमारे पास कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक गलती कर दी कि यहाँ पे गलती से एफ लैम्डा की जगह हमने पुट कर दिया टाइम पीरियड की वैल्यू। तो हमें यहाँ पुट करनी थी ये 0.08 मीटर। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, अपने पास भी 0.08 मीटर है। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मीटर, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.32। तो 0.32 मीटर पर सेकेंड ये एक्चुअल आंसर है, ठीक है ना। तो इसको अपने पास करेक्ट कर लीजिएगा। नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।